पूरी शीट कंप्लीटली कवर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देन वी विल डिस्कस एंड बाइंड अप द चैप्टर। सो यहाँ पर आपके वेक्टर्स, एरर्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देन आपसे मैं बोलूंगा एससीवी लगाने को। तो एससीवी का जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एरर एनालिसिस और वेक्टर्स दिए गए हैं, दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस दैट चैप्टर। सो थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार जुड़ जाएं सभी बच्चे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कंसेप्चुअल डाउट, तो 2 मिनट के अंदर अंदर वो डाउट जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि 2 मिनट के बाद फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सर सर कोई है जिसको कोई डाउट हो कंसेप्चुअल? सर एक डाउट था। गुड इवनिंग, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल जो अभी अभी जुड़ रहे हैं। बैच 2, बैच 1 वाले पहले सीखे यहाँ पर, बैच 2 और आ गया है। गुड इवनिंग सर। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि शीट का डिस्कशन होगा, तो जितना भी पोर्शन हम कवर करते जा रहे हैं वो आप शीट में से लगाते जाएं उनके क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कि आप इकट्ठा एक आपके पास बर्डन ना बढ़े, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का, ठीक है। और पिछली बार हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिए थे, एक साइंटिफिक नोटेशन। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको काउंट करने हैं। सो काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स in a following numbers, ठीक है, numbers आपको काउंट करना है। मैं कुछ नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। चलो तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट। 0.0203, 2.003, 1003, 2.301, 1.11 into 10 to the power minus 3, 1.100 into 10 to the power 2, 1004 into 10 to the power 3। चलो बताओ जल्दी। फर्स्ट सभी लोग आंसर्स लिख लें अपने, फिर मैं पूछूंगा आपसे। एक एक करके कमेंट करेंगे, एक एक करके। फर्स्ट का कमेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का कमेंट, हाँ 1 का 3 आ रहा है, बिल्कुल। ये 0 काउंट नहीं होगा, ये वाले 3, ये जो 3 डिजिट्स हैं ये काउंट होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। 2.003 सेकंड का 4, बिल्कुल सही है। ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बिल्कुल सही है। यहां बताओ, बिल्कुल सही है, आंसर इज 4। यहां बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर। यहां पर फिफ्थ का आंसर बिल्कुल 1.11, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, 1.100। ये बताओ। सिक्स का आंसर, सिक्स का आंसर 4, बिल्कुल। ये सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। और यहां लास्ट, ये बताओ, बिल्कुल सही है 4, ठीक है, ये सारे। तो आई थिंक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करना तो मैं आ गया है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है। सर सिक्स्थ वाले में क्या दिक्कत आ रही है? पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं, मैंने तुम्हें भी बताया था, ट्रेलिंग
ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल डिजिट्स ये काउंट किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोस है ये 2 सर फर्स्ट जो कि काउंट किए जाएंगे। सर फर्स्ट में एकता पॉइंट क्लियर के है? बाद सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सर सर एक्सक्यूज मी सर अब सर नोट the number of significant figures Yes, sir. Same here. in a exact countable values are infinite. Number of significant figures in a exact countable values are infinite. सर म्यूट हो गया। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है सर वीडियो स्टॉप हो गई है आपकी स्क्रीन जरा कुछ बोलो। इस तरह आवाज आ रही है सर तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। सर आपसे आवाज आ रही है सर आ रही है क्या हाँ अब आ रही है। ओके सर हाँ सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट था 0.0203 उसमें आपने 0. हाँ यस इसमें सर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 बोले थे, लेकिन बिल्कुल। सर पॉइंट के बाद 0 तो काउंट होता है ना। ट्रेलिंग जीरोस पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो काउंट होते हैं, लीडिंग जीरोस नहीं होते। लीडिंग जीरो कभी काउंट नहीं होगा। ओके सर। सर ठीक है हाँ सर लेकिन फिर इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन है वो तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट है। तो मैंने तुम्हें ये भी तो बताया था कि अगर तुमसे ये बोल दिया जाए 0.012 किलोमीटर कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? तो वैसे 2 पर 3 होने चाहिए ना सर। बस 3 होने चाहिए। अच्छा ये बताओ इसको मीटर में करोगे कितने होगा? मीटर में कितना आंसर आएगा? सर सिग्निफिकेंट चेंज थोड़ी होते हैं सर उससे यूनिट चेंज से। ये जीरो सुनो एक बात, ये जीरो जो होगा ये जीरो गायब हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन के साथ। ये जीरो गायब हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन के साथ, इसीलिए इन जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। सर ऐसे तो पीछे वाले जीरोस भी यूनिट कन्वर्जन से हट जाएंगे। ऐसे मैं 120 मीटर लिखूं और फिर डिवाइड दूं मैं ना किलोमीटर में लिखूं उसको, फिर वो तो पीछे वाला भी गायब हो जाएगा। ये बताओ जरा, ये 120 मीटर हो गया। यस सर। इसको तुम हाँ अब जरा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 2 हैं। 2 है। यस जब सर। तुम जब तुम किलोमीटर में करोगे तो कितना लिखोगे? 1.2 किलोमीटर। यस सर। तो अभी भी 2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर मेरा बस इतना डाउट है कि 0.023 है तो हाँ। मतलब प्रेसिजन अप टू 4 डेसिमल पॉइंट है ना, तो इम्पोर्टेंट डिजिट्स तो हमारी 4 होंगी ना जो ये हम वाला बताएंगे। जीरो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं जरा ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं 1.20 मीटर तो ये Yes, sir. जीरो
काउंटेबल होगा, चाहे तुम यूनिट कन्वर्ट कर लो। अगर तुम मीटर को किलोमीटर में करते हो तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। तो अगर तुम किलोमीटर में भी करोगे ना तो देखो 0.0 और कितना आ जाएगा, ये आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों जीरोस पहले दिख रहे थे? नो सर। ये वाला जीरो तो अभी भी दिख रहा है। यस तो सर। ये जीरो कभी नहीं बदलता, लास्ट वाला। लेकिन जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कहीं पर होंगे कहीं पर नहीं होंगे, इसीलिए इनको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। ओके सर। तो ये चीज ध्यान रखना कि लीडिंग जीरोस जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा काउंट होते हैं। लीडिंग जीरोस बिल्कुल, डेसिमल अगर लग गया, डेसिमल अगर लग गया तो लास्ट वाले ये लीडिंग जीरो होगा, ये लीडिंग जीरो है और ये ट्रेलिंग जीरो है जो लास्ट में लगे हैं। लीडिंग जीरो कभी काउंट नहीं होता, ट्रेलिंग जीरो काउंट होता है। लेकिन अगर ये 1 पॉइंट समथिंग है तो देखो, अगर मैं 0.0 कर दूं तो ये लीडिंग जीरो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 1.0200 कर दूं तो ये लीडिंग थोड़ी रहा, ये तो दो नॉन डेसिमल्स के बीच का जीरो है, तो ये भी काउंट होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सारे काउंट होंगे। चलो तो जल्दी से बता दो फिर फाइनली एज अ टेस्ट, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। पहले का बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, बिल्कुल। ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये होगा और ये होगा। सेकंड का सेकंड में 5, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, 5। अब लास्ट 5, बिल्कुल सही है। सर हाँ सर सपोज करो पहला वाला हमारा किलोमीटर में है, हम इसे हाँ, मीटर ठीक में है। चेंज करें तो सर ये पीछे वाला जीरो काउंट होगा। 0.0020 ये मीटर में है। इसको अगर तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 0.000 सर पॉइंट। हाँ तो वो किलोमीटर में लिया है सर अच्छा, पहला लो वाला। किलोमीटर में कर लो, तो किलोमीटर में कर दिया। और इसको अगर मीटर में करूंगा तो कितना लिखूंगा? इंटू 3 कर दूंगा तो 2.0 मीटर। अभी भी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। और अभी भी कितने थे? 2। ये जीरोस हट गए, देख लो, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? सर अगर इधर होता 0.00020 तो? हाँ 0.00। सर एक और जीरो, सर 2 से पहले, 2 से पहले। हाँ लो। यस सर, 20। हाँ, ये क्या है? किलोमीटर मीटर क्या करना चाह रहे हो? सर किलोमीटर। हाँ लो, अब क्या करूं? सर मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 1000 कर दोगे, क्या मिलेगा? 0 पॉइंट इंटू 1000 का तो 0.2 ही मिलेगा। ओके सर। तो अभी भी एक है, अभी भी एक है। सर हाँ सर जो ऊपर वाली जो लिखी है 0.0020 किलोमीटर, हाँ तो हाँ इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे हाँ, कर तो लो। सर हाँ फिर सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर चेंज नहीं चेंज होंगे नहीं सर, होने चाहिए। यूनिट कन्वर्जन करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो अगर तुम सेंटीमीटर में करोगे तो इसको इस तरीके से लिखोगे, 2.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके सर। चलो अब हाँ,
अब ये देखो जरा, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ एग्जैक्ट काउंटेबल वैल्यू आर इनफाइनाइट। काउंटेबल वैल्यूज का क्या मतलब है? एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको दे दिया 4 पेन्स, 4 पेन। इस 4 पेन्स को आप अगर चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 4.0। या फिर आप लिख सकते हो इसको 4.00, या आप लिख सकते हो इसको 4.000, और ऐसे चाहो तो जितना चाहो उतना लिख सकते हो, चलते जाने दो। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, देखो इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें 4, और ऐसे चलते जाओगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एग्जैक्ट काउंटेबल वैल्यूज आर इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि ये एग्जैक्ट 4 है, इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट मतलब कि बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। तो इसमें चाहे जितना प्रिसीजन बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। सर बट लेकिन लीडिंग जीरोस को भी काउंट नहीं होते। हाँ, यहाँ पर लीडिंग जीरोस, तब 4 पॉइंट के बाद तो जीरो पहले तो आ रहा है, लीडिंग जीरो जो ये लीडिंग जीरो है क्या? इसके पहले कोई डिजिट नहीं है, ट्रेलिंग जीरो है। ये ट्रेलिंग जीरोस है। तुम अभी इंग्लिश में घपला खा रहे हो। चलो, और दूसरा जो नोट है, सेकेंड नोट, इन अ वैल्यू लाइक पाई, ठीक है, देयर आर infinite number of significant digits। पाई में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट। नोट डाउन करो, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर ऐसे तो कोई √2 √3 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछे तो भी इनफाइनाइट ही बोलेंगे। क्या बोल रहे हो? सर अगर कोई √2 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोले तो इस टाइप से कोई, हाँ, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर इनफाइनाइट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये मैं क्वेश्चन करवाने वाला था, लेकिन अब हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलो नोट डाउन कर लो जल्दी। सर अगर शीतल तुमसे अगर कोई 4 पेन पूछ रहा है, 4 पेन, और इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो तुम इनफाइनाइट आंसर दोगी। क्यों दे सकती हो? क्योंकि तुम चाहे जितना प्रिसीजन लगा दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी ने एग्जैक्ट यही पूछ लिया कि 4.00 में बताओ, तो फिर 3 है। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन आता है सर, जैसे सर जो अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हाँ, इक्वल टू होता है, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन वो कर देंगे एवोगाड्रो नंबर, तो उसकी हाँ, यूनिट। तो अगर मैं इसको इनकी वैल्यू रख के कर दूं सर, जैसे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बिल्कुल 6023 × 10⁻23। समझ गया, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया पुष्पेन। उसमें सर और सिग्निफिकेंट नंबर सर कैसे सर? इसमें तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो फिर तो इनफिनिटी आ रहे हैं सर, जबकि आंसर 4 है। अब जरा देखो ध्यान से, अगला जो टॉपिक है उसमें छुपा है तुम्हारा आंसर, और अगला जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कहां तक हमें देखना है? जैसे बोलते हैं ना कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाकी डेसिमल प्लेसेस को हटाकर राउंड ऑफ करना पड़ता है चीजों को।
तो ये टॉपिक है जिसमें तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है कि कब तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो जरा, पहला हेडिंग डालो राउंडिंग ऑफ, ठीक, और इसके कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताता हूं मैं, बहुत सिंपल से हैं। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल्स टू, या चलो y इक्वल्स टू 9.82, 9.82, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये राउंड ऑफ कितना आएगा? 9.8, बिल्कुल 9.8। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसके ज्यादा पास है? ये किसके ज्यादा पास है? 9.8 के ज्यादा पास है। तो मैं इसको 9.83 ना करते हुए क्या करूंगा, सॉरी 9.9 ना करते हुए क्या करूंगा, 9.8। ये जो डिजिट है, ये वाली डिजिट, ठीक है, ये डिजिट जो कि 2 है, here 2 is less than 5, here 2 is less than 5, ठीक है। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 8 को 9 नहीं बना रहे, 8 को 8 ही रहने दे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट is less than 5, the digit before it, the digit before it doesn't change, doesn't change, ठीक है। एग्जाम्पल 1। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं y इक्वल्स टू 9.86 है, y इक्वल्स टू 9.86, तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूं, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9.9, बिल्कुल। तो यहां पर जो 6 है, here 6 is greater than 5, here 6 is greater than 5, ठीक है। सर हाँ सर राउंड ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, राउंड ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इफ द, यहां पर रूल क्या बन सकता है, इफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट is greater than 5, ठीक है, the digit before it increased by 1, एग्जाम्पल लिखते चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, डन, लास्ट 10 सेकेंड्स। अब देखो जरा कमाल की चीज, अभी तक हमने 5 के बारे में बात नहीं करी, अभी लेस देन 5 कर ली, ग्रेटर देन 5 कर ली, पर इक्वल टू 5 वाली बात अब होगी। थर्ड, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, ठीक है, followed by
the other digits not equal to 0, followed by the other digits not equal to 0, then the digit before it, okay, is raised by 1, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो 7.351 है, 7.351, इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो देखो मैं कैसे राउंड ऑफ करूंगा, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, कितना आएगा ये 7.4। जरा देखो कैसे करना है, पहले 1 हटाओगे, फर्स्ट रिमूव 1, ठीक है, 1 अगर हटाया, या चलो इतना देख लो कि अगर 1 डेसिमल तक चाहिए तो ये 5 हमें हटाना है, और ये 5 किससे फॉलो हो रहा है, 1 से, 0 तो नहीं है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये कितना आएगा 7.4, बिकॉज 5 इज फॉलोड बाय 1। और इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल लूं 7.356, कितना आएगा ये जल्दी से बताओ। सर हाँ सर अपन तो एस्टिमेशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि 0.356 400 के पास है, बिल्कुल वही तो लगा रहा हूं, अपन वैसे ही कर सकते वही कर हैं। रहा हूं। एक तरीके से वही चीज है कि भाई ये किसके ज्यादा पास है, या 4.4 के ज्यादा पास है। तो इसीलिए जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 7.4, ठीक है, बिकॉज 5 इज फॉलोड बाय 6। तो दिस इज द थर्ड रूल। अभी हमारी बात हुई है कि 5 अदर देन 0 से फॉलो हो रहा है। अब अगर हम एग्जैक्ट 0 पे आ जाएं, मान लो 5 के बाद यहाँ 0 होता तो क्या रूल्स होते, वो भी देखना होगा। दैट इज रूल नंबर 4। अब हम रूल नंबर 4 पे आ रहे हैं। थर्ड लिख लिया सभी ने, तो मेरे को डन भेजेंगे। हेलो सर। हाँ सर ये अगर 7.256 होता तो राउंड ऑफ करते तो क्या आता? 7.256 होता तो 7.3 हो जाता। लेकिन सर मैंने बुक में पढ़ा था कि इवन और ऑड के हिसाब से चलता है, अगर 5 हो तो। वो कब होता है, अभी देखना जरा, इवन ऑड वाला कब होता है, देखो फोर्थ रूल, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5 and it is followed by 0, and it is followed by the 0, then the digit before it, then the digit before 5 is changed, या फिर is raised to 1, या raised by 1 if it is odd, and left unchanged if it is even। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर हम एग्जैक्ट 5 को हटा रहे हैं और 5 फॉलो कर रहा है 0 से, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं 4.250, इसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस,
तो मुझे बताओ कितना आएगा, 5 हटा रहा हूं और ये 2 है, तो 2 अगर देखा जाए तो क्या है, इवन। और 5 किससे फॉलो हो रहा है, 5 फॉलो हो रहा है 0 से, तो ये एज इट इज रहेगा बिकॉज 2 इज इवन। ठीक, और अगर ये कहीं ऐसा होता 4.350, तो अगर हम देखें तो 3 यहां क्या है, ऑड, तो ये कितना बनेगा, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, बिल्कुल 4.4, बिकॉज 3 इज ऑड, 3 यहां पर ऑड है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सारे राउंडिंग ऑफ में। चलो लिख लो जल्दी से, फिर मुझे थम्स अप भेजना अगर हो जाए तो। तो ये चीज समझ में आ गई, जो अभी अभी पूछ रहा था कोई भी, जो भी था, सर क्या नाम था वो, इसमें लगता है इवन ऑड वाला केस। सर हाँ सर जैसे इसमें दे देता 4.255 दे देता, तो सर इसका राउंड ऑफ। हाँ 4.255, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ गई, इसको हटाना है, तो ये किससे फॉलो है, 5 से, 5 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 4.3। क्लियर है पुष्पेन? यस सर। ये वाला केस तभी लगेगा जब 5 फॉलो कर रहा है 0 से, वरना सीधे 1 बढ़ा देना बिना कोई टेंशन के। तो ये था राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, नेक्स्ट हेडिंग। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे पहला केस अगर हम देखें, फर्स्ट केस एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो मान लो मैंने लिया 4.012, 2.12, 3.1, ठीक है, इनको मेरे को ऐड करना है। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो फाइनल आंसर कितना आएगा, जरा 2, 3, 2.7, 4 और 2 6 और 3 9, 9.232, ठीक है, ये है कैलकुलेशन। आई विल गिव रिजल्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग, ये बताओ, आई विल गिव रिजल्ट with surety, with only one significant digit, after decimal, बताओ क्यों? हाँ बताओ क्यों ऐसा क्यों करूंगा कि मैं सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट रख रहा हूं, ऐसा क्यों करूंगा? मैं आंसर दूंगा, मेरा जो आंसर होगा वो 9.2 होगा, मैं आंसर 9.2 दूंगा। सर क्योंकि बाकी की 2 डिजिट्स में हम श्योर नहीं है ना कि 1 2 के बाद या 1 के बाद क्या कुछ हो सकता है या नहीं। बाकी की 2 डिजिट्स की बात नहीं है, ये वाली जो डिजिट है 3.1, सिर्फ हम यहीं पे श्योर है। हाँ यहीं पे हम श्योर हैं। बिल्कुल, तो ये जो डिजिट है ये डिसाइडिंग फैक्टर है,
कि भाई पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आप श्योर हो तो आप फाइनल आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग दो, क्योंकि आप सिर्फ यहीं तक श्योर हो इस वाले के लिए। और ये जो है ये पूरा रिजल्ट को बता रहा हूं, देखो ये जो डिजिट है 3.1 इसने कितने कंटेन कर रखे हैं? कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल इसने कितने कर रखे हैं? कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। और इसने कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9.2 आ रहा है, ठीक है, बिकॉज वी आर श्योर ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस because of 3.1 ये तो 3.1 है, ये सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक ही श्योर है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो भी कहां तक आएगा? 1 डेसिमल प्लेस तक। तो ये जो 9.232 है इसको मुझे राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब मैं इसका रूल बता रहा हूं, इस एग्जांपल से हम रूल क्या बना सकते हैं। रूल क्या है जरा देखो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should contain the significant digits after the decimal in number which equal to minimum number of significant digits, minimum number of significant digits present in numbers ठीक है, आफ्टर डेसिमल। तो यहां पर सिर्फ 1 है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल, तो हमें फाइनल आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग देना होगा। तो 9.232 को हमें राउंड ऑफ करना होगा, कब तक? जब तक 1 डेसिमल प्लेस तक ना आ जाए। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या दोगे? .2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 9.2 इज द राइट आंसर। जल्दी से लिखो, टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकेंड्स इसको नोट डाउन करने के लिए। सर अगर ये 9.236 होता तो 9.3 हो जाता ना? हाँ, वही मैं अभी बताने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये मैं चाह रहा था कि कोई पूछे, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ उस चीज को। अब बात आती है राउंड ऑफ करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। अब देखो मैंने अभी फाइनल आंसर 9.2 रखा नहीं है। while rounding off always go from extreme end
या एक्सट्रीम डिजिट। एग्जांपल 9.232, इसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक, तो पहले मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 9.3 मिलेगा, फिर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 9.2 मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाई 1, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। ठीक है, अगर मेरा एग्जांपल ऐसा होता 9.236, तो मैं क्या करता, जब मैं इसको हटाता तो मेरा जो आंसर आता वो क्या आता 9.24। ठीक है, फिर मैं जब 4 हटाता तो 9.2 आंसर। लेकिन ऐसे करना है आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम से नहीं हटाना। क्या स्क्रीन सभी की ब्लर आ रही है? नो सर, क्लियर है स्क्रीन। क्लियर है। तो ये एग्जांपल्स थोड़ा ध्यान रखना कि आप राउंडिंग ऑफ करते समय हमेशा एक्सट्रीम एंड से चालू करना और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे आना। यहां आंसर आ गया 9.2। एकदम से मत हटा देना। सर तो जो ये था इवन ऑड एडिशन। वाला, सर हाँ, जो इवन ऑड वाला रूल था तो उसमें वो सिर्फ इवन, 5-0 के लिए था। हाँ तो सर वो ऐसा क्यों कि केवल इवन के लिए, मतलब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते? बिल्कुल, देखो जरा ध्यान से, ये रूल्स है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप राउंड ऑफ करते हो, राउंड ऑफ करने के बाद हमेशा इवन डिजिट ही मिलना चाहिए। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमेशा इवन ही मिलेगा। इसीलिए क्या करते हो, जब तुम 9.350 को राउंड ऑफ करते हो, तो देखो अगर तुम 9.3 कर दोगे तो ये ऑड है, और रूल के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होना चाहिए, इवन। दैट इज इंटरनेशनल रूल कि भाई इवन डिजिट लानी है लास्ट में। तो इवन डिजिट अगर लानी है तो इवन अगर रहता है तो इवन आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऑड है तो उसको इवन बनाने के लिए 1 से बढ़ा दो। तो इसके पीछे कहानी है, उस कहानी के पीछे हम नहीं जा रहे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑलवेज फॉर्म इवन आफ्टर राउंडिंग ऑफ। चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, करो जरा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तुम्हारी किताब में से ही दे रहा हूं, 3.1421, ठीक है, 0.241 और 0.09 एडिशन। फाइनल आंसर बताना है मुझे, फाइनल आंसर क्या आएगा, करो जल्दी से। सर 1 डेसिमल में या 2 डेसिमल में? हमें चाहिए इसके अकॉर्डिंग 3.5। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। बिल्कुल, 3.47 इज द राइट आंसर। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहां पर कितनी है, 2। और यहां कितने हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 4, और यहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है कितने, 3। तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए।
तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना आ रहा है 3.4731 और अब मुझे फाइनल आंसर देना है तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हटाऊंगा तो क्या आएगा 2.473, फिर ये हटाऊंगा क्या मिलेगा 3.47। तो दिस इज द राइट आंसर। अगर एक और हटाता तो कितना आता 3.5। तो अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए जो कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर हाँ आपने कहा था जो राउंड ऑफ होता है हमेशा इवन आना चाहिए, तो सच में तो ऑड आ गया। मैंने क्या बोला तुमसे कि जब भी जैसे 5 के बाद 0 लगा है, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3.473 है ये किसके ज्यादा पास है, 3.470 के ज्यादा पास है या 3.48 के पास ज्यादा है? किसके पास है ज्यादा? 3.470 के। बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बात कर लूं, ये बताओ 3.350 है, इसको मुझे अगर राउंड ऑफ करना है तो मुझे क्या बनाना होगा इसको 3.4। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 3.350 को तुम 3.40 बना रहे हो एक तरीके से, मतलब इस चीज को तुम 3.4 के ज्यादा नजदीक ला रहे हो, यानी यहां पर तुम इवन बनाना चाहते हो। तो ये जो केस होते हैं इवन ऑड वाले, ये हमेशा इस चीज के लिए देखे जाते हैं सॉरी, ये हमेशा इस चीज के लिए देखे जाते हैं। इवन ऑड हमेशा 0 के लिए देखा जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट जो भी होता है, रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन should contain up to the least number of decimal places। ठीक है, least number of the decimal places present in the numbers, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। के बाद क्या लिखा हुआ है? अप टू के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? तेरा ये अप टू के बाद क्या लिखा हुआ? शुड कंटेन up to least number of decimal places present in the number। चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को, और अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इसका जो रूल है, इसमें जो रूल है जरा देखो ध्यान से। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ द नंबर्स will contain the number of significant digits as contained by the number which। सर हाँ सर, अगर हमें
उसको पावर में दे रखा हो, अगर हमें कोई जैसे कोई हमें नंबर दे रखा है जैसे 3.14 इंटू 10⁻² दे रखा हो, फिर उसके बाद एक नंबर दे रहा हो, उन दोनों के बीच में एडिशन दे रखा हो, तो फिर उसमें कैसे करेंगे? तो पहले तो तुम एडिशन कर लो और फाइनली जब राउंड ऑफ करो तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर दो। चलो अभी मैं लूंगा एग्जांपल, जो तुम बोल रहे हो वो भी ले लूंगा लास्ट में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये करो जरा, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रिजल्ट आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उतने जितने की किसी नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो 2.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा? 102 102 1122 और डेसिमल लगाओ तो 2.211। रिजल्ट क्या दूंगा मैं? रिजल्ट 2.211 should be round off up to 2 significant figures, up to 2 significant figures because of 1.1। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 2.211 को राउंड ऑफ करो तो ये गया, तो क्या मिलेगा? 2.21। ठीक है, फिर ये 1 गया तो क्या मिलेगा? 2.2। सो दिस इज द आंसर। 2.211 में से 1 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या मिलेगा? 2.21। फिर एक और 1 को राउंड ऑफ करोगे तो 2.2। दिस इज द आंसर। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने की 1.1 में थे। लिखो जरा इसको। सर हाँ सर, सेम केस एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। ओके सर, मतलब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते? नहीं। अच्छा, क्या हमने डेफिनेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया है क्या? यस सर। हाँ, तो वहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर लेना। सभी लोग सुनो जरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर देना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है वो डिपेंड करता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता तो 2.01 एंड 1.1 ऐड करो कितना आएगा? 3.11। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 डेसिमल प्लेस हैं और यहां कितने हैं? 1 डेसिमल। तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 डेसिमल तक आएगा। सो 3.11 को राउंड ऑफ करना होगा। सो 3.11 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना मिलेगा? 3.1। आई थिंक ये चीज क्लियर है सभी को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के पास बिफोर डेसिमल काउंट नहीं करना है, बिफोर डेसिमल काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद आपको काउंट करना है। बात आती है कि डेसिमल के बाद इसमें अगर देखें 2.211 हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही श्योर हो पाएंगे। तो यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें क्या करना होगा? राउंड ऑफ।
तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड से राउंड ऑफ करना चालू करेंगे। तो जब 1 हटाएंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, फिर 1 हटाएंगे तो यहाँ 2 ही रहेगा, तो आंसर आएगा 2.2। एग्जाम्पल 2 देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैं किताब में से ही ले लेता हूं, 51.028 मल्टीप्लाई 1.31। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 66.84, ठीक है, 668। फाइनल रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में? कमेंट करो। बिल्कुल, फाइनल रिजल्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1.31 कितने हैं? 3। तो 66.84668 को राउंड ऑफ करो, तो ये 8 गया तो क्या मिला? 66.8467। फिर ये 7 जाएगा तो क्या मिलेगा? 66.847। फिर ये 7 गया, कितना मिला? 66.85। अब मुझे बताओ क्या होगा? 66.8। बिल्कुल, क्योंकि 5 के बाद अगर हम देखें तो यहां पर लगा क्या सकते हैं? 0। और ये कैसा है? ये है इवन। तो इवन अगर है तो मैं 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो क्या मिलेगा? 66.8। हमने सिर्फ राउंड ऑफ किया है। पहले 8 को राउंड ऑफ किया तो ये 7 बन गया, ये वाला 6। फिर 7 को किया तो ये 6 7 बन गया। फिर 7 को किया तो ये 5 बन जाएगा, ये वाला 4। और ये जब 5 बन गया तो अब 5 के पहले क्या है? इवन। तो इवन तो चेंज होता ही नहीं है, तो 66.8। यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, जो कि इसके पास थे। सर अगर यहाँ पे 66.75 होता तो हम फिर भी 66.8 ही लिखते ना? हाँ बिल्कुल। सर इसका मतलब दो डिफरेंट वैल्यू की अप्रॉक्स वैल्यू सेम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अब ये देखो जरा, 0.90 डिवाइड बाय 4.26। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं, जो मिला देख रखा हूं मैं, 0.2112676। फाइनल रिजल्ट कहां तक होना चाहिए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? बिल्कुल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 0.90 में कितने हैं? 2। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो 0.2112676 इसको राउंड ऑफ करो तो ये गया तो क्या बनेगा? 0.211268। फिर 8 को हटाओ, क्या बनेगा? 0.21127। फिर 7 को हटाओ, 0.2112, सॉरी 3। फिर 3 को हटाओ तो 0.211। फिर जब 1 को हटा दोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.21। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? पहले शो करना पड़ेगा कि हम लोग एक एक वैल्यू हटा रहे हैं, उसके बाद राउंड ऑफ कर रहे हैं। क्या सिंपल लिख दे? देखो तुम्हें क्या करना है, तुम इसको सॉल्व करो 5 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर तुम्हें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए लास्ट में तो तुम 5 तक सॉल्व कर लो और फिर राउंड ऑफ कर दो, जिससे कि 2 तक श्योर हो पाओगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर।
नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखना है, एक तो बिल्कुल मत लिख देना डायरेक्टली। मैंने हमेशा बोला राउंड ऑफ करते वक्त आप एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करो करना। सर आपने जैसे बताया सर ऐसे ही, तो सर वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लेना। क्योंकि सर 4 एवोगाड्रो में 4 सिग्निफिकेंट है। बस बिल्कुल, अब सही समझ गए तुम। तो फाइनल भी आंसर 4 ही आना 4 चाहिए। आएगा सर। ओके सर, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। सर एक बार वो वाला एग्जांपल समझा दो, मैंने पूछा था। अगर 10 टू द पावर किसी रेस मतलब 10 टू द पावर किसी भी वैल्यू हो, फिर उसके बाद उसमें दोनों में जैसे हमें लेना हो 3.14 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस इसमें एडिशन करना हो सर जैसे 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो एडिशन कर लोगे? एडिशन हो पाएगा? यस सर। 3140, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 2, और ये क्या लिखा हुआ है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर? और इनको ऐड कर दो, तो ये कितना बनेगा? 3140 में 9.8 जोड़ दो, कितना बना? 89431। So 3149.8 into 10 to the power 2। क्लियर है ये? और अब अगर देखें हम इनको, फिर हम अगर 10 टू द पावर 2 में ही कर लें इसको सर, वो 5 में 5 वाले को पूरी 0 लिख लें, जब 10 टू द पावर 5 वाला जो डिजिट है कर लो। हाँ तो सर फिर उसके बाद 9.8 वाली भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एडिशन करके। अरे बिल्कुल, और क्या। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद तुम्हें कहां तक का पता है? तुम्हें डेसिमल के बाद पता है 1, तो फाइनल आंसर भी कहां तक आना चाहिए? 1 तक ही आना चाहिए। चलो, तो ये होमवर्क है, सोचो सभी लोग, लिख लो जरा इस चीज को। फाइनल आंसर क्या आएगा? दिस इज द होमवर्क। देखेंगे चलो, नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर। सर सर जैसे एक क्वेश्चन है 2.3196। हाँ सर, इसको अगर हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो ये कैसे करेंगे सर? इसमें 9 कैसे हटेंगे? 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो पहले इसको हटाओ। इसको हटाओ, क्या मिलेगा? 2.319। फिर 9 को हटा दो, तो क्या मिलेगा? 2.32। क्लियर? यस सर। अब जरा देखो ऑर्डर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर क्या है। फॉर एनी साइंटिफिक नोटेशन, जो कि कैसा होता है साइंटिफिक नोटेशन? a इंटू 10 टू द पावर b। फॉर एनी साइंटिफिक नोटेशन a इंटू 10 टू द पावर b। a क्या होती है इसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 टू द पावर b को बोला जाता है ऑर्डर, एंड b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर। अब जरा देखो, केस
1 इफ a जो है, अगर a लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, अगर ये लेस देन 5 है, then the magnitude of the order is b, ठीक है। और अगर केस 2 देखो जरा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, then the magnitude of order is b plus 1। लिख लो जरा, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ मैं थ्योरेटिकल चीज नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक साइंटिफिक नोटेशन अगर होता है तो 10 टू द पावर b को उसका ऑर्डर बोला जाता है, b को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर। और b निकालने का तरीका होता है कि अगर a 5 से छोटा है तो जो b है वही आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर का। लेकिन अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर क्या हो जाता है, b प्लस 1। नोट डाउन कर लो इसको, और फिर मैं इसके एग्जांपल ले लूंगा। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 जैसे मान लो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात की जाए, ठीक है, या फिर सीधे सीधे मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना हो गया, 10 टू द पावर 6, और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर वो कितना आएगा, 6, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। 4 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। मान लो 7.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ऑर्डर की अगर बात की जाए तो यहां ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 5 नहीं बोल सकते। देखो जरा यहां, अगर मैं तुमसे पूछता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर क्या बोलोगे, -4, बिल्कुल सही है, बिकॉज 7.1 is greater than 5। ठीक है, तो 7.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को नियरली हम कितना लिख सकते हैं, ये इसको 1 से और बढ़ा दो तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 7.1 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा -4। ठीक है, तो अगर मैं से सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर पूछा है तो -5 में कितना ऐड कर दो, +1, तो आंसर आ जाएगा -4। बिल्कुल सही, -5 +1। सर हाँ सर, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 भी मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये जो 7.1 इंटू 10 टू द पावर -5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 नियरली। ये बात समझ में आ रही है कैसे लिख सकते हैं? देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, 0.71 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये जो चीज है ये किसके पास है,
इज क्लोज टू 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस। हाँ बोलो, किसका डाउट है? 6 प्लस 5 का होता तो पावर 6 हो जाती। क्या हो गया? सर पॉजिटिव होता 10 टू पावर 5 होता। 10 टू द पावर 5 होता तो 5 प्लस 1 कर देते। 7.1 इंटू 10 टू द पावर 5 अगर होता तो मैग्नीट्यूड जो आता, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये चीज ध्यान रखना। हटा एंड रहा सर हूं मैं। एंड सर ऑर्डर विल बी 10 की पावर -4 ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बन जाएगा इसका ऑर्डर। सर यहाँ पर सीधा 0.71 को राउंड ऑफ राउंड किया है ऑफ ना किया, बस। ठीक है। तो जैसे 7.1 को राउंड ऑफ करोगे तो किसके लगभग रखोगे तुम? 10 के। तो 10 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 10। तो जब 1 इंटू 10 करोगे तो 10 टू द पावर -5 और इंटू 10 क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर -4। तो 5 या 5 से ऊपर अगर हो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट चीज, वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट हेडिंग वर्नियर कैलिपर। देखा है? नहीं देखा? यस सर देखा है। देखा है। सर आपने ये क्या किया? स्क्रीन शेयर की है। अच्छा इसको जल्दी से इसका डायग्राम बना लो छोटा सा। दिख रहा है सभी को? सर इसको रोटेट कर दीजिए, इससे इसको रोटेट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट कर वर्टिकल दो। कर दीजिए। अब ठीक है। यस सर थैंक यू सर। तो ये वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। जल्दी से बना लो अपनी कॉपी पर डायग्राम। डायग्राम बनाते समय थोड़ा ऑब्जर्व करते चलना, बना क्या रहे हो एग्जैक्टली।
सर इसमें जो वर्नियर स्केल है वो किस काम आएगा? भाई मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पहले बना लो। टाइम दे रहा हूं मैं, लास्ट 2 मिनट्स। सर ये नॉर्मल वाला है या फिर इसमें एरर है? ये अभी देखेंगे हम क्या है ये, एरर कैसे देखते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें आता है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था तुमको कि मैं मान के चलूंगा कि किसी को कुछ नहीं आता। तो ये कौन सा वाला है या क्या नहीं है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, हो गया, बना लिया सभी ने? यस सर। बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी से बना लो। चलो हटाऊं हम मैं? यस सर। अब ये देखो जरा यहां पर, ये मैंने वर्नियर बनाया, इसमें ये इसके क्या होते हैं, जॉज। ये होते हैं जॉज, जिनको हम बोलते हैं वर्नियर जॉज, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, कुछ रखा जाता है। जैसे मान लो ये ब्लॉक रख दिया, कुछ भी, तो ये लेंथ मेजर करने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज होती है, एक होती है ये वाली स्केल, जो कि तुम्हें वर्नियर पे दिख रही होगी, ठीक है, बहुत बड़ी सी, जिसमें 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर तक काउंट करने की कैपेबिलिटी है। तो ये जो स्केल होती है, ये तुम्हारी जो स्केल होती है बिल्कुल उसी तरीके की होती है, मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो स्केल है, ये जो स्केल है जो मेन स्केल के ऊपर है, द स्केल ओवर द मेन स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो देखो एक हो गया हमारे पास वर्नियर स्केल और एक हो गई हमारे पास मेन स्केल, ठीक है, और इनको मिलाकर बनता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, okay, used to measure the length
अब अगर हम इस वर्नियर कैलिपर को देखें तो ये जो वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल, ठीक है, के जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, मान लो ये वाले जो मैंने डिविजन्स बनाए हैं, दीज आर द डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है, और ये वाले जो डिविजन्स हैं, दीज आर द डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। और ये क्या है, दीज आर द डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये जो मेन स्केल है मेरी, दिस इज द मीटर स्केल, सो वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना होगा? वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपसे पूछता हूं मैं कि मान लो ये तुम्हारी जो स्केल आती है ना, मीटर स्केल, जिसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं आपसे वन डिवीजन पूछता हूं मेन स्केल का, तो आप कितना आंसर दोगे? 1 mm, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ये कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम लीस्ट काउंट, तो अभी ये देखो जरा, जनरली 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ये क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to 9 main scale divisions. Generally, जनरली 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होते हैं? 9 मेन स्केल डिविजन्स के। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया, तो आप बोलोगे 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कितना? 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो इसको, हाँ बिल्कुल, 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जरा कमाल की बात, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो इसको रब कर दो, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स अगर हम निकालें तो ये आता है, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 9/10 mm, यानी कितना आ गया? 1/10 mm, यानी कितना हो गया? 0.01 mm, सॉरी 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो जल्दी से। डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम लेंथ कैन बी मेजर्ड। तो अभी तक हम मेन स्केल की मदद से 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर पा रहे थे, पर अब हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। आगे की चीजें इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए होमवर्क है एरर एंड मेजरमेंट
के क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम द शीट एक्सेप्ट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। दिस इज योर होमवर्क। एरर एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस करने हैं शीट में से, और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज अभी छोड़ देना है। यहां तक हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, अगली क्लास में इसके बाद पढ़ेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर।